भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 13वां अध्याय ध्रुव वंश और राजा अंग के चरित्र का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, इस प्रकार श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव चरित्र सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति की भावनाओं का उद्रेक हो गया है। उन्होंने मैत्रेय जी से फिर पूछा, मुनिवर, ये प्रचेता कौन थे जिनकी यज्ञशाला में श्री नारद जी ने ध्रुव चरित्र की महिमा को गाया था? वे किसके पुत्र थे? उन्होंने कहाँ पर यज्ञ किया था? कृपया उस प्रसंग को मुझे सुनाइए। इस पर मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव जब अपना राज सिंहासन अपने पुत्र उत्कल को सौंप कर वन में चले गए तो उत्कल ने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत, अशक्तियों से विरक्त और समदर्शी था। वह सभी जीवों में परमात्मा के अंश आत्मा को देखता था और सभी से प्रेम करता था। वह अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देख पाता था। वह अज्ञानी नहीं था। जब उसे राज संभालते नहीं देखा तो मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भरमी के पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की पत्नी सवरवीथिके के गर्भ से पृष्पारण, तिगम केतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पृष्पारण की 2 पत्नियां थीं, प्रभा और दोषा। उनमें प्रभा से प्रांत, मध्याह और सायं 3 पुत्र हुए और दोषा ने प्रदोष, निशीथ और व्यूषट को जन्म दिया। व्यूषट की पत्नी पुष्करणी से सर्वतेजा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सर्वतेजा की पत्नी आकुति से चशु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चाशुष मनवंतर में ये चशु ही मनु हुआ था। चशु मनु की स्त्री नडबला से पुरु, कुतस, त्रित, धूमन, सत्यवान, रित, व्रत, अग्निशटोम, अतिरात्र, प्रधूमन, शिभी और उल्मुख, ये 12 सर्वगुण संपन्न बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, कर्तु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र प्राप्त किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से परेशान होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए थे। विदुर जी, मुनियों के वाक्य व्रज के समान अमोघ होते हैं, उनकी कोई काट नहीं होती। राजश्री अंग ने कुपित होकर वेन को शाप दिया तो वह मर गया। तब किसी राजा के ना रहने के कारण प्रजा में लूटमार की घटनाएं होने लगी। ये देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अवतार महाराज पृथु का जन्म हुआ। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, महाराज अंग तो बड़े ही शील स्वभाव वाले थे, फिर उनके यहाँ वेन जैसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ? वेन ने भी ऐसा क्या पाप किया था जो उसे शाप का फल भोगना पड़ा? प्रजा का तो ये कर्तव्य होता है कि वह अपने राजा के पापों को छिपाने का कार्य करे, क्योंकि राजा अपने
प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करने वाला होता है। आप तो सब कुछ जानते हैं मुनिवर, कृपया वेन की करतूतों के बारे में मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार उलमुख पुत्र राजा अंग ने प्रचेता के रूप में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। नारद जी ने इसी यज्ञ में श्री हरि विष्णु की स्तुति में श्लोक पढ़े थे। इस यज्ञ में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों के कहने पर भी देवता लोग नहीं आए। तब यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने विस्मित होकर राजा अंग से कहा कि आहुतियों के रूप में जो घी यज्ञ कुंड में डाला जा रहा है उसे देवगण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, वेद मंत्रों का उच्चारण भी दोषयुक्त नहीं है, सभी कर्म शुद्धता के साथ किए जा रहे हैं, नियमों का पालन भी सटीक है, देवताओं का किंचित भी अपमान इस यज्ञ में नहीं किया गया है, फिर भी देवता लोग अपना भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? ब्राह्मणों की बात सुनकर यजमान प्रचेता अंग बहुत उदास हो गए। उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़ते हुए उपस्थित सदस्यों से पूछा, सदस्यगण, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं। वे ना तो सोमपत्र ग्रहण करते हैं और ना अपना भाग ही ले रहे हैं। ऐसा उनसे क्या अपराध हो गया है? सदस्यों ने राजा अंग से कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे किंचित भी कोई अपराध नहीं हुआ, किंतु पूर्व जन्म में आपसे एक अपराध अवश्य हुआ है, जिसके कारण सर्वगुण संपन्न होने पर भी आप पुत्रहीन हैं। इसीलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कीजिए, भगवान आपको पुत्र अवश्य देंगे। जब संतान की इच्छा से सशाक्त यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग समय ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भगत जिस वस्तु की कामना करता है, श्री हरि उसे वह पदार्थ अवश्य देते हैं। जो भगत जिस प्रकार से श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, उसे उसी की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होता है। विदुर जी, इस प्रकार राजा अंग ने पहले पुत्र प्राप्ति के लिए निश्चय किया। उन्होंने यज्ञ रूप श्री विष्णु को पुरोडास नामक चरु समर्पित किया। उन्होंने जैसे ही अग्नि में आहुति डाली, उससे अग्नि और भी तीव्र होकर जलने लगी। तभी अग्नि के मध्य से सोने का हार पहने तथा शुभ वस्त्रों से सुशोभित एक पुरुष प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र लिए एक पुरुष प्रकट हुआ था। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से उंगली भर खीर उस कटोरे से ले ली और उसे समय सूंघ कर अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह खीर खा ली। उस खीर को खाने के कुछ समय बाद रानी को गर्भ ठहर गया। उस गर्भ से रानी को यथा समय एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक जन्म से ही अधर्म वंश में उत्पन्न अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। उसकी माता सुनीला मृत्यु की ही पुत्री थी। वह बालक युवा हुआ तो रोज वन में जाता और बाघों की हत्या की जगह भोले भाले निर्दोष हरिणों की हत्या कर देता था। उसे देखते ही वनवासी लोग वेन आया कहकर भयभीत हो जाते थे। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने हम वयस्क बालकों को निर्दयता के साथ पटक कर मार डालता था। महाराज अंग ने उसे सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस कपूत की करनी से माता पिता को असहनीय दुख उठाना पड़े और उनका सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए तथा धर्म का भागी होना पड़े, तो ऐसे कपूत के होने से ना होना ही अच्छा है। ऐसा सोचते सोचते महाराज को रात में नींद नहीं आई।
वे रात भर बेचैनी से करवटें बदलते रहे। गृहस्थी से उनका मन विरक्त हो गया। रात्रि के तीसरे प्रहर में उन्होंने चुपचाप राजमहल छोड़ दिया और वन को चले गए। मंत्रियों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर उनका कहीं पता नहीं चल पाया। हार कर वे सभी नगर में लौट आए। सारी प्रजा दुख में पागल सी हो रही थी, परंतु वेन को अपने पिता के नाम मिल पाने की कोई चिंता नहीं थी। उल्टे वह तो मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि पिता से उसका पीछा छूटा। अब खुलकर वह राज सुख का भोग करेगा और उसके जो मन में आएगा करेगा। अपनी माता की उसे जरा भी चिंता नहीं थी। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।